इसके पहले मैंने अर्थालंकार के 2 भेद पढ़ाए थे, उपमा और रूपक। आज है अर्थालंकार का तीसरा भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, तो जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, लगे कि हाँ यही वो चीज़ है, तो उसकी तुलना भी होती है और उसमें वाचक शब्द, जोड़ने वाले शब्द मनु जनु, मानो जानो, मनहु जनहु शब्द लगते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, सर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण रंग का घड़ा, लाल रक्त से भरा हुआ घड़ा मानो फूट गया है। सिर की तुलना घड़े से, रक्त से भरे घड़े से की गई। वाचक शब्द मानो। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। ये निराला जी के लिए है। जब वो अपनी बेटी को लेके जा रहे थे तो उन्होंने स्वयं को भिक्षुक कहा। ऐसा लगा मानो वो सोने से भरी थैली लेकर जा रहे हैं। झनक आवाज, सोने से भरी थैली की आवाज। और उन्होंने बेटी के लिए कनक शब्द का, सोने शब्द का प्रयोग किया। ऐसा लग रहा था मानो भिक्षुक स्वर्ण से भरा हुआ थैला ही लेके जा रहा है। पुलक, और इसमें ज्यों लगा है, ज्यों वाचक शब्द। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, तृणों घास के तिनकों से, हरित हरी नोकों से नुकीले जब घास निकल आते हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। वर्षा ऋतु में जब निकल जाती है घास और उसके बाद जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी मानो खुशी से झूम रहे हैं। तो उसकी तुलना मानो शब्द से की है। मानो जानो ऐसे शब्द यहाँ लगते हैं। ये उसकी पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। चौथा भेद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अति मैंने बहुत ज्यादा, शयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जब हम किसी के भी गुण दोष को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोले, किसी स्थिति का वर्णन करें बढ़ा चढ़ा कर करें, तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, कढ़त साथ ही म्यान ते, म्यान जिसमें तलवार रखा जाता है। असी रिपु तन से प्राण, ऐसा जैसे असी तलवार, जैसे ही म्यान से तलवार निकाली कि शत्रु के तन से प्राण निकल गए। ये बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। शत्रु ने वार नहीं किया, युद्ध नहीं किया, केवल तलवार देखते ही शत्रु के प्राण निकल गए। ये बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए ये अतिशयोक्ति। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि न टारा। धनुष यज्ञ में भूप राजा सहस्त्रों 10,000 राजा एक ही बार में लगे धनुष को पकड़कर उठाने, लेकिन वो हिला भी नहीं। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऐसा हो नहीं सकता है, 10,000 उठाएंगे तो जरूर हिलेगा, लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए टरहि न टारा मतलब हिला भी नहीं। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति। फिर है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी, सिगरी लंका जल गई, सिगरी सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। वहां जितने राक्षस थे सब लंका के राक्षस भाग गए। ये भी क्या है, बढ़ा चढ़ा के। अभी पूंछ में आग भी नहीं लगी कि लंका भी जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो जब इस तरह बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार। फिर है आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा। अभी राणा युद्ध भूमि में सोच ही रहे थे कि कैसे पार करें नदी को, तब तक चेतक नदी के पार खड़ा था। ये भी क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है बहुत ज्यादा, इसलिए अतिशयोक्ति। पुर भवनों के कलशों से उलझे वायुयान। पुर शहर, भवनों इमारतें, उस शहर की इमारतें इतनी ऊंची थी, कलशों ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर रखे कलश, उससे वायुयान टकरा रहे थे, उलझ रहे थे। तो ऐसा नहीं होता कि घर इतने ऊंचे हो जो एकदम आसमान को छूने लगे। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए ये क्या है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के किसी भी बात को कहना। तो ये उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इसको अर्थ समझ लें, समझ में आ जाएगा।